अमेरिका ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब सवाल यह है कि ट्रंप के 50% टैरिफ को भारत क्या चुपचाप सह लेगा या इसे किसी और रूप में इसका जवाब दे सकता है। अमेरिका रशिया पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है। उसने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिससे कि दूसरे देशों के जरिए वो रशिया पर अपना प्रेशर क्रिएट कर सके, दबाव बना सके। लेकिन भारत अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इस रणनीति का बड़ा निशाना बन गया है। अप्रत्याशित तौर पर भारत एक मोहरा बन गया है रशिया पर प्रेशर क्रिएट करने को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अमेरिका भारत से इसलिए नाराज है क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहा है। भारत ने अमेरिका के इस कदम को बहुत ही अनुचित और इलॉजिकल बताया है। कहा यह तो बिल्कुल अतार्किक है। इस टैरिफ का मकसद रशिया के तेल से होने वाली कमाई को कम करना और पुतिन को यूक्रेन के साथ सीज फायर के लिए मजबूर करना है। लेकिन क्या सिर्फ इंडिया पर प्रेशर बनाकर ये दो कंट्रीज के बीच में जो पिछले 3 सालों से चल रही है लड़ाई वो खत्म की जा सकती है? सवाल ये भी है। लेकिन इसके अलावा आपको ये बताएं कि भारत के खिलाफ अमेरिका का जो नया टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। इससे भारत एशिया में अमेरिका का सबसे ज्यादा टैक्स झेलने वाला कारोबारी साझेदार हो जाएगा। और इस मामले में भारत ब्राजील की ही तरह कतार में आ खड़ा हुआ है, फ्रंट लाइन में आकर खड़ा हो गया है, बिल्कुल ब्राजील की तरह। ब्राजील पहले से ही अमेरिका के साथ एक तरीके से टेंस सिचुएशन या कह लीजिए तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारी टैरिफ झेल रहा है, बहुत भारी टैरिफ झेल रहा है। और अब इंडिया पर भी ऐसे ही टैरिफ इंपोज करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। सवाल यह भी है कि भारत के लिए किस तरह की मुश्किलें आने वाली हैं। देखिए, भारत का यह कहना है कि रशिया से तेल खरीदना देश की एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यात और इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं, आर्थिक प्रगति को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इंडिया हर साल अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर यानी कि 86.5 अरब डॉलर, लगभग अगर हम रुपयों में बात करें तो 7.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और अगर ये टैरिफ बना रहा तो पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट है वो भारी दबाव में आ जाएगा, बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ज्यादातर अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स की बात करें तो भारतीय निर्यातकों का यह कहना है कि वे मुश्किल से 10 से 15% टैरिफ झेल सकते हैं। 50% टैरिफ, 50% का टैरिफ बर्दाश्त करना उनकी क्षमता से बाहर की बात है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एक नोट में कहा कि अगर यह टैरिफ लागू होता है तो ये एक तरह से व्यापारिक प्रतिबंध जैसा होगा, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि ट्रेड सैंक्शन जैसा होगा। क्योंकि कहने को तो ये टैरिफ है लेकिन ये टैरिफ इतना ज्यादा कड़ा है कि ये एक तरीके से प्रतिबंध भी हो गया कि आप चाहें ना चाहें लेकिन टैरिफ इतने मजबूत होंगे, इतने जटिल होंगे कि आप चाहकर भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये व्यापारिक प्रतिबंध ही हो गया, ये ट्रेड सैंक्शन ही हो गया। आपने एक तरीके से बैन करना ही डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तरीके से बैन कर दिया। टैरिफ से जो भी उत्पाद प्रभावित होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे, उनका जो एक्सपोर्ट है वो एकदम से रुक सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार है। भारत अमेरिकी बाजार के लिए अपना 18% एक्सपोर्ट करता है और ये भारत की जीडीपी का 2.2% है। 50% टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी में 0.2 से 0.4% तक की गिरावट आ सकती है। ये बहुत बड़ी है, लगभग डबल से ज्यादा गिरावट की बात हो रही है। और इससे इस साल अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें तो लगभग 6%, लगभग 6% से ज्यादा नीचे जा सकता है। इन सेक्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। कौन कौन से होंगे? देखिए, अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा एक्सपोर्ट पर फिलहाल अभी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन देश के अंदर इसका असर जरूर महसूस होगा। टेक्सटाइल्स और जेम्स और ज्वेलरीज की अगर बात करें और साथ साथ उन एक्सपोर्ट्स की बात करें जिसमें श्रम बहुत ज्यादा लगता है, यानी कि लेबर बहुत ज्यादा लगती है, श्रम प्रधान एक्सपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। अब जरा और एक्सपर्ट्स की बात करें तो इन टैरिफ को भारत के कपड़ा एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा झटका बताया गया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा, उनके कंपटीशन की ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। टैरिफ को लेकर ट्रंप की नई घोषणाओं से एक तरीके से टेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के इस फैसले को एक जोखिम भरा दांव करार दिया है। रशिया से तेल खरीदने वाला भारत अकेला देश नहीं है, चाइना भी है, टर्की भी है जो ऐसा कर रहा है। फिर भी अमेरिका ने उस देश को निशाना बनाया है जिसे आमतौर पर उसका अहम साझेदार माना जाता है। तो आखिर ये क्या बदला है अभी तक? क्या समझ में आ रहा है कि क्या बदला हुआ दिखाई दे रहा है? बदले फैसलों के नतीजे क्या हो सकते हैं? सवाल यह भी है कि सिचुएशंस क्या बदली हैं, और अगर सिचुएशंस बदली हैं तो उसके
अभिभूत जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके रिपरकशंस क्या होंगे। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की अगर हम बात माने तो उन्होंने ये कहा कि इस हालिया घोषणा के साथ ही भारत की सबसे बुरी आशंकाएं सच साबित होने वाली हैं। उन्होंने ये लिखा और उम्मीद जताई कि मुझे उम्मीद है कि ये स्थिति टेम्परेरी होगी, अस्थायी होगी, और इस महीने प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, नहीं तो एक अनावश्यक व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। जिस ट्रेड वॉर की बात लगातार की जा रही पूरी दुनिया में, ट्रंप के इन घोषणाओं की वजह से, इन डिक्लेरेशंस की वजह से, इन अनाउंसमेंट्स की वजह से वो उर्जित पटेल भी सशंकित हैं इस बात को लेकर, जिसकी दिशा अभी तक तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रेड वॉर अगर शुरू हुई तो कहां जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता है। टैरिफ के संभावित नुकसान की वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाले हैं। लेकिन ये बात तो जान लीजिए, ये जो 19 डेज हैं, ये 19 दिन इंडिया के लिहाज से बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी क्रूशियल। ये दरें 27 अगस्त से लागू हो रही हैं और ऐसे में आने वाले 19 दिन अहम होंगे। इस दौरान इंडिया की रणनीति को लेकर बाजारों की नजरें टिकी रहेंगी कि इंडिया अब क्या करने वाला है, किस तरीके से इस टैरिफ को जो इम्पोज किया गया है इतने बड़े पैमाने पर, इससे कैसे निपटेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिकी दबाव में आकर चुपचाप रशिया के साथ व्यापारिक रिश्तों से पीछे हटेगी या फिर मजबूती से अमेरिका का सामना करेगी। अब हम अगर अलग अलग थिंक टैंक्स की बात करें तो उन्होंने जो अपना तर्क रखा उसके मुताबिक भारत ने अमेरिकी प्रेशर से पहले ही रशिया को हथियारों पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा स्रोतों की विविधता लाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, और इसीलिए इंडिया अपनी मौजूदा विदेश नीति में कुछ नरमी दिखा सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ट्रंप की हालिया कार्रवाई भारत को अपने रणनीतिक रिश्तों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर सकती है। और इसके अलावा देखिए, एक और एक्सपर्ट है जिनका ये कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई उल्टा असर डाल सकती है। इससे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पर दोबारा विचार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चाइना में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद ये उनकी पहली चाइना की यात्रा होगी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत रशिया चाइना की त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। फिलहाल फोकस अगस्त में होने वाली भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड कॉन्वर्सेशन होगी, ट्रेड डील होगी। अमेरिका का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। रिप्रेजेंटेशन जो होगा अमेरिका का वो इंडिया में पहुंचेगा। इससे पहले ये बातचीत जो होगी वो फार्मिंग, कृषि और डेयरी जैसे मुद्दों पर अटक गई थी। सवाल ये भी है कि क्या भारत डेयरी और कृषि जैसे उन क्षेत्रों में रियायत देगा जिन्हें अब तक सुरक्षा देता रहा है, या फिर ऐसा करना राजनीतिक रूप से बहुत महंगा इंडिया को साबित होने वाला है, इंडिया को बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि अमेरिका चाइना तनाव के चलते जो देश और कंपनियां सप्लाई चेन को चाइना के बाहर ले जाना चाह रही थी, उनके लिए भारत एक ऑप्शन था। चाइना प्लस वन, यानी कि चाइना प्लस वन पॉलिसी के तहत भारत को जो भी पॉपुलैरिटी मिली थी, जो भी लोकप्रियता मिली थी, अब उसका क्या होगा। सवाल यह भी है, ट्रंप के टैरिफ से इस रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम जैसे देश कम टैरिफ के कारण ज्यादा आकर्षक ऑप्शंस बन सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सोच पर इसका सीमित असर ही रहेगा। भारत अब भी एप्पल जैसी कंपनियों को लुभा रहा है जो अपने मोबाइल फोन का बड़ा हिस्सा इंडिया में ही बना रही हैं, इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रही हैं। सेमीकंडक्टर पर टैरिफ न होने से भारत को अब तक काफी राहत मिली है। इंडिया अपने निर्यातकों के लिए क्या कदम उठाएगा, अब सवाल ये भी है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या कदम उठाएगा। क्या ये टैरिफ की भारी भरकम जो मार है इसी तरीके से एक्सपोर्टर्स झेलते रहेंगे, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर उन्हें व्यापार बंद करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शंस है। अब इस पर एक्सपर्ट्स अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि भारत अपनी एक्सपोर्ट कंपनियों की मदद से अब क्या नया स्टेप उठाने वाला है, क्योंकि जापानीज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की माने तो भारत सरकार अब तक निर्यातकों को सीधे सब्सिडी देने के पक्ष में नहीं रही है, लेकिन मौजूदा प्रस्तावित योजनाएं जैसे सस्ती ट्रेड फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन इतनी बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी के असर को संभालने के लिए शायद पर्याप्त नहीं है। दांव बहुत बड़े हैं, लिहाजा व्यापार एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस समय केवल शीर्ष स्तर की जो डिप्लोमेसी है उससे ही व्यापार समझौते को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है, क्योंकि जरा सी भी दाएं बाएं की बात हुई मामला बिगड़ सकता है। और जो कुछ हफ्ते पहले तक लगभग तय माना जा रहा था कि अगर डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले का हल किया जाए तो शायद सोल्यूशन मिल जाए। फिलहाल भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी सभी कदम उठाएगी। वहीं अगर अपोजिशन की माने, विपक्ष की माने, तो उन्होंने भी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को
इकोनॉमिक ब्लैकमेल बताया है। कहा है कि ये तो आर्थिक तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है और भारत पर अनुचित व्यापार समझौता थोपने की कोशिश की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के साथ घोषित मेगा पार्टनरशिप उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है और क्या भारत इसका जवाब देगा? देखिए, कुछ रिसर्च का यह कहना है कि भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की संभावना कम है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है क्योंकि पहले इसका एग्जाम्पल मिल चुका है, इसका उदाहरण भी मिल चुका है। देखिए, 2019 में एक रिसर्च में लिखा गया है कि 2019 में भारत ने अमेरिका की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने के जवाब में सेब और बादाम जैसी चीजों पर 28% टैरिफ लगाया था। इनमें से कुछ टैरिफ 2023 में WTO के दखल के बाद वापस ले लिए गए थे। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ये एकमात्र तरीका होगा इंडिया का अमेरिका को जवाब देने का? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अगर ये तरीका अपनाया जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के साथ रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाए? इन्हीं सवालों के साथ आगे क्या इंडिया का रुख रहने वाला है, इस पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।